नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। इस पार्ट से जुड़ी हुई सेकंड वीडियो है, दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कंप्लीट पार्ट हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लगभग 15 मिनट की जो वीडियो थी आपकी, वो पिछली वीडियो बनी थी। इस वीडियो में हम इस पार्ट से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 5वां पार्ट है आपका, अध्याय 5 वसंत भाग 3 8वीं की पाठ्यपुस्तक, अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित पाठ्यपुस्तक है ये, पाठ है ये। और इस वीडियो में हम इस पाठ के अंदर हम इस पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा पर्सन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और किस पर्सन के आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिए और पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस पाठ को रट के याद करें, बल्कि हमें इस पाठ के माध्यम से ये पता लगता है कि चिट्ठियों की दुनिया का महत्व क्या है और इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमें कैसे याद करने हैं, कैसे उनको समझना है। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हो, ज़रूर नहीं, मैं बहुत बार कहता हूँ कि आप वीडियो ना देखें, चाहे अगर आपके पास हेल्प बुक है या पाठ्यपुस्तक है तो आप प्लीज़ उसमें से पढ़ लीजिए, या किसी भी माध्यम से आप इसका केवल समरी रूप से, सार रूप से इसको समझ लीजिए आप लोग। अब वही बहुत आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल भरी चीज़ नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर करने में, एग्जाम में याद रखने में बहुत आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है वो। इससे पहले मैं आपके सामने कुछ एक इसके गद्यांश एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए गद्यांश भी आते हैं। तो गद्यांश या इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप सबों के साथ। सिर्फ इसमें 2 मिनट का टाइम हम लगाएंगे, बाकी हम नेक्स्ट पे अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे उसके बाद। तो आपके गद्यांश होते हैं 8वीं क्लास की पाठ्यपुस्तक में, जो आपके 19 जो टोटल लेसन है उसमें कुछ कविताएँ भी हैं, कुछ पाठ में हैं। तो एक पद्यांश कविता में से आता है, एक गद्यांश पाठ में से आता है। तो गद्यांश का मतलब पाठ पर आधारित पंक्तियां और पद्यांश का मतलब कविता पर आधारित पंक्तियां। दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक कविता में से, एक पाठ में से। दोनों 6 यानी 12 नंबर का काम आता है। इसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 चीज़ें होती है। तीनों चीज़ों के 2-2 नंबर होते हैं। प्रसंग भी 2 नंबर का, व्याख्या भी 2 नंबर का और विशेष भी 2 नंबर का। टोटल 6 नंबर का काम होता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, यहाँ से बात शुरू होती है और अनूठी भूमिका निभाई, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल डार्क अक्षरों में लिखा हुआ गद्यांश 1 है, यानी पहला गद्यांश है। लेकिन इस गद्यांश को हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, सारे पढ़ें? आप सिर्फ पाठ पढ़ें, बुक में से पढ़ें या वीडियो देख के पढ़ें। आपको हर एक गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर कहीं से भी 2-4 लाइनें उठा के पूछ सकता है। जो स्क्रीन पे दिख रही है ज़रूरी नहीं वहीं से आए, हो सकता है वो दूसरी लाइन से शुरू कर दे, हो सकता है वो तीसरी लाइन से शुरू कर दे, ठीक है। कहीं से भी उठा सकता है, कहीं भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना इतना है कि ये गद्यांश या ये पंक्तियाँ कौन से पाठ से ली गई है, इसके कवि या लेखक, अगर कविता है तो कवि लिखना है, अगर पाठ वैसे है तो आपको इसका लेखक लिखना है, ठीक है। तो इस पाठ के लेखक आपको पता है श्री अरविंद कुमार जी हैं और पाठ का नाम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है। फिर व्याख्या में क्या करना होता है, आपको जो ऊपर लाइनें मिली है, आपको पंक्तियाँ मिली है, उसको सरल भाषा में अनुवाद करके लिखना है। जो डिफ़िकल्ट शब्द है उनका हम सरल अनुवाद लिखना है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे इसकी बात आती है विशेष। विशेष में क्या लिखना होता है, एक तो इन पंक्तियों में कवि ने किसके बारे में जिक्र किया गया है, किस प्रकार की भाषा शैली है। अगर आपको कोई विशेष बात लगती है, कोई मुहावरा, लोकोक्ति या किसी प्रकार के अन्य शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है विशेष प्रकार के, तो आप इसमें दर्शा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के आपका 6 नंबर का काम हो जाएगा। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, समझने की बात है। सिर्फ एक बार कोई भी गद्यांश उठा करके आप पढ़ लीजिए उसको, बाकी आपको कोई भी गद्यांश पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको आपको कॉपी में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अभ्यास के क्वेश्चन आंसर वही लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल पाठ पर आधारित से प्रश्न है ये सारे के सारे।
पत्थर जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आपके टीचर भी अगर आपसे टेस्ट वगैरह लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार देते हैं, तो आपके टीचर को भी अच्छे तरीके से पता होता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ऐसा क्वेश्चन बार बार देते हैं। और हमने अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा हो तो पहले ही 2-3-4 लाइनें हैं उसमें इसका जिक्र आया था कि पत्थर जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश है वो क्यों नहीं दे सकते। तो सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो हमने बात की थी, हम लेसन में पढ़ा भी था, हम यहाँ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हो। क्योंकि जब हमने लेसन पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि पत्थर या जो कागज़ है उस पर अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है या कोई संदेश आता है तो उसको हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम 2 दिन बाद पढ़ सकते हैं, 3 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, या किसी को दिखाना हो उस पत्थर को वो भी हम दिखा सकते हैं और उसको हम संभाल कर लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हमें सुखद एहसास होता है क्योंकि उसमें सारी भावनाएं लिखी होती हैं और वो काफ़ी लंबा चौड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उसमें सब लोगों के हालचाल पूछे जाते हैं तो बताए भी जाते हैं, इस प्रकार से हमें सुखद एहसास मिलता है। लेकिन अगर हम वही बात एसएमएस से या फ़ोन से करें तो हम सीमित शब्दों में बात करना चाहते हैं और बहुत लंबे समय तक फ़ोन पे बात करना मुश्किल भी होता है और खर्चीला भी होता है। और हमने एक बार कोई बात कर ली तो उसको हम 2 दिन बाद भूल जाएंगे, 3 दिन बाद भूल जाएंगे। अगर हमें फिर से वो बात दोहरानी पड़े तो हम वही सेम बात को दोहरा नहीं सकते और ना ही हमारे पास उस बात का कोई प्रूफ रहता, सबूत रहता। लेकिन पत्थर है वो हमारे पास संभाल कर रख सकते हैं, तो इसलिए लेखक ने कहा है कि पत्थर जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि हम उस चीज़ को संभाल कर रख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारे पास उसका कोई आधार ही नहीं होगा। चलिए अगली बात, दूसरा, पत्थर को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो जैसा कि हम लेसन में पढ़ा भी था, उर्दू में खत है, कन्नड़ में कागज है, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में इसको कड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें हिंदी में चिट्ठी कहा जाता है। अभी चिट्ठी आया है, पत्र आया है, तार आया है इसका। थर्ड क्वेश्चन, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। पत्र लेखन के विकास के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और एक आपने बताया कि विश्व डाक संघ ने किस तरीके से 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विश्व स्तर पर आयोजन करवाया था, जिसमें बच्चों में पत्र लेखन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए या रुचि उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखो ये पहला क्वेश्चन आप पढ़ें एक बार, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। ठीक है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं मिल सकता। प्रश्न में थोड़ा सा घुमा के इसकी स्टेटमेंट चेंज की गई है और उसी आधार पर इसका उत्तर बदल गया। ठीक है, तो पत्र धरोहर का मतलब होता है एक प्रकार से हमारे पास संचित कोष कह सकते हैं, या संभाल कर रखी हुई पूंजी कह सकते हो, या एक तरह से स्मृति चिन्ह कह सकते हो, याद के लिए कोई वस्तु कह सकते हो, वो धरोहर होते हैं। ठीक है, जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है, पत्र सदा प्रेरणा देने वाले होते हैं तथा उनमें संवेदनशीलता एवं अनुभव या अनुभूति का भाव होता है। अनुभूति का मतलब होता है जैसा उसमें भाव से वो का बात कही गई है, लिखा गया, उसी भाव से उसको महसूस करना। ठीक है, अतः लोग उन्हें धरोहर की तरह सहेज कर या संभाल कर रखते हैं। पत्र चूंकि लिखित रूप में होते हैं अतः सहेज कर या संभाल कर रखे जा सकते हैं, पर एसएमएस को सहेज कर नहीं रखा जाता। इसमें केवल कामकाज की बात होती है, इसे लोग जल्दी ही भूल जाते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो वही लोग आपकी सारी की सारी बातें हैं। क्या चिट्ठी की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं। भविष्य की बात करें, हालांकि वर्तमान समय में ऐसा हो भी रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से बात कही गई है। क्या पूर्ण रूप से चिट्ठियों की जगह है, यानी पत्र पत्रिकाओं की जो जगह है वो फ़ोन इत्यादि या टेलीफोन है, या जो ऑनलाइन ई लर्निंग है वो ले सकता है। देखिए मैं भी इस बात को मानता हूँ, हालांकि मैं ई लर्निंग के माध्यम से आप लोगों से अभी जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं पत्र की दुनिया से या जो किताबी दुनिया है या कागज़ की जो दुनिया है उसके साथ थोड़ा महत्व ज़्यादा है हमारा। क्योंकि जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो, मैं भी अभी आपके साथ याद करने के लिए इंटरनेट का यूज़ कर रहा हूँ, कैमरे का यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मेरे पास जो माध्यम है आप लोगों से जुड़ने का वो एक कागज़ है। क्योंकि आपके सामने जो लिखित सामग्री है वो कागज़ पे लिखी हुई है। ठीक है, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है
और आपके साथ इसको जोड़ करके मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कागज़ या पत्थर या चिट्ठी का महत्व तो है ही, पत्र पत्रिकाओं का। ठीक है, तो आज का युग जो मोबाइल का युग है, संचार के साधनों के विकास के कारण पत्र लिखने व भेजने की गति वह संख्या अवश्य कम हुई है, किंतु देश का बहुत बड़ा भाग आज भी पत्रों पर निर्भर है। दूर दराज के गांव व देहात के लोग पत्र लिखते हैं और भेजते हैं। आज भी 100% सरकारी कार्य पत्र लेखन पर ही निर्भर करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ऑफिस से अगर आपके घर में कोई व्यक्ति जॉब करता है तो आप उनसे बात भी कर सकते हो, या स्कूल से आपके पास कोई सूचना आती है या आपका सर्टिफिकेट आता है, तो एक प्रकार से वो विभागीय कार्रवाई होती है, तो वो भी आपके पास पत्र के माध्यम से ही आती है या डाक के माध्यम से आती है, या बैंक का कोई दस्तावेज आपके घर में आता है, या किसी भी प्रकार का कह सकते हो दस्तावेज या कागज़ जो आपसे डाक के माध्यम से आता है। कई बार वोटर कार्ड बन के आता है, राशन कार्ड बन के आता है, या फिर पैन कार्ड बन के आता है। बैंक अकाउंट की जो आपकी पासबुक होती है, नोटबुक होती है, वो आपसे बैंक अकाउंट डाक से आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाक से आती हैं, इसलिए कहना संभव नहीं है कि ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल कभी चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। इसीलिए चिट्ठियों या पत्र कम अवश्य हुए हैं परंतु समाप्त नहीं हुए। इसके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, लेकिन पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पत्र इत्यादि को नकारा नहीं जा सकता। बहुत हद तक इनकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, और हमारे लिए उपयोगी भी है। ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे। अब कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी आपके एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का उद्देश्य स्पष्ट करें। ये प्रश्न हर लेसन में आता है, एक प्रश्न। इसको उद्देश्य कह सकते हो, मूल रूप से पाठ का सार कह सकते हो, संदेश कह सकते हो, उद्देश्य कह सकते हो, प्रतिपाद्य, तात्पर्य, कुछ भी कह सकते हो। इस पाठ का हमें लिखने का लेखक का मकसद क्या है, या हम तक पहुंचाने का मकसद क्या है, या हमने इसका भाव किस अर्थ में समझा है, वो हमें लिखना है। तो पूरी डिटेल कहानी आप लिख सकते हो, इसको तो कितना ही बड़ा कर सकते हो। क्या आपने समझा, क्या महत्व है चिट्ठियों का, पत्रों का, संदेश का, SMS का, वो सारी बातें आप इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज किसे कहा गया है। रटना नहीं है, समझने की बात है। दस्तावेज एक प्रकार से कागज होते हैं जो अलग अलग रूपों में हमारे पास आते हैं। जैसे बैंक की पासबुक एक दस्तावेज है, आपका आधार कार्ड दस्तावेज है, आपका पहचान पत्र दस्तावेज है, आपका चलो अभी नहीं बना 18 वर्ष की उम्र के बाद, यानी वोटर कार्ड जिसको कहा गया है, पैन कार्ड एक दस्तावेज होता है। आपने अगर स्पोर्ट्स में कुछ सर्टिफिकेट अर्जित किया है तो आपका एक दस्तावेज है। ठीक है, आपने अगर टेस्ट में अच्छे नंबर लिए, क्लास में फर्स्ट आए हैं, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है तो आपका दस्तावेज है। यानी बहुत सारे कंप्यूटर में आपके कोई आपने कुछ प्राप्त किया है, कुछ ऑनलाइन क्विज किया, उसका सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो ये आपके लिए एक प्रकार से दस्तावेज होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप रख सकते हो इसमें दस्तावेज में। ये सारी वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, बहुत सारी बातें हैं जो हम पीछे कर चुके हैं, वही बात रिपीट हो रही है बारी बारी से। तो इसके साथ ही हमारा जो पाठ है वो अभ्यास के प्रश्न उत्तर वो समाप्त होते हैं। इस पाठ से जुड़ी हुई ये हमारी दूसरी वीडियो थी। इससे अगली क्लास में हम इस पाठ से जुड़ी हुई बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी जानकारी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से इसको शेयर भी करें, और लाइक तो आपको करना ही बनता ही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा इसको, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, तभी आप इसी वीडियो को देख पा रहे हो। देखिए, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इतना हक तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नई ऊर्जा के साथ, नई वीडियो के साथ।